नागपुर जिले के रामटेक थाना अंतर्गत आने वाले खैरी बीजेवाड़ा ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में 26 जुलाई को पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर किसी दबाव में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है तथा आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात कही जा रही है। प्रकरण को लेकर डीवाईएसपी रमेश बरकत एवं रामटेक थानेदार रविंद्र मानकर ने जहां इस प्रकरण में प्रेस से कुछ भी बोलने से इनकार किया है, वहीं नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हर्ष पोद्दार ने इस प्रकरण को राजस्व विभाग का प्रकरण बताया। इस मामले में रामटेक उप विभागीय राजस्व अधिकारी प्रियेश महाजन ने बताया कि मामले को लेकर तहसीलदार रमेश कोड़पे को जांच के आदेश दिए गए हैं, चौकसी अहवाल का इंतजार है। उस केस में हमने तहसीलदार को चौकसी के जो आदेश दिए हुए हैं उनके चौकसी अहवाल आने के बाद में उसमें हम फाइनल डिसीजन लेंगे। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है। देखिए, वो मेरे ही गांव के बच्चे हैं और हमेशा वो बेचारे काका काका बोलते थे और बच्चों से हमें भी लगाव था और बहुत इस चीज़ का दुख है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक अप्रिय घटना हो गई हमारे गांव के लिए, वो हमारे लिए भी सही नहीं है, तो उस बात का मुझे भी दुख है। परंतु जो आरोप प्रत्यारोप ये घटना होने के 8 दिन बाद लगाए जा रहे हैं उसमें मुझे सब राजकारण दिख रहा है। उसमें राजकारण की दृष्टि से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का तालुका अध्यक्ष हूँ और अब उसमें राजकारण लेकर आया जा रहा है कि इनकी वजह से गड्ढा हुआ। एक्चुअली मेरे वहाँ पे 2 प्लॉट है, मेरा प्लांट है, इसके वजह से वो मेरे प्लांट के सामने वो गड्ढा है। परंतु अब उस बात को तोड़ दिया जा रहा है राजकारण की दृष्टि से। वहाँ पे जिस दिन से अभी 2-3 दिन पहले खासदार महोदय आए थे उसके बाद से वो पूरा राजकारण का रूप ले चुका है। धर्मेंद्र शुक्ला यांनी गड्डा खोदलेला आहे, तिथे काही ना काही काटे वगैरे काही ठेवायला पाहिजे, म्हणजे असा हादसा झालेला नसता। आणि हा जो गड्डा आहे तिथे एक ग्राउंड आहे, मुलांच्या खेळायला, फुटबॉल खेळायला जातात मुले। हा हादसा कधी पण होऊ शकत होता, मोठ्यांसोबत छोट्यांसोबत कोणासोबत पण होऊ शकत होता हा हादसा। तर त्यांनी याच्यावर काही करायला पाहिजे नव्हतं। ठीक आहे ना, गड्डा केला तर काही ना काही ठेवायला पाहिजे, त्यांनी निष्काळजीपणा केली याच्यावर। आणि आम्ही म्हटलं की तिथे गड्डा केला होता जेसीबीने, तरी पण आतापर्यंत काही कार्यवाही करण्यात नाही आली, प्रशासनाने सुद्धा लक्ष दिलेलं नाही याच्यावर। आम्ही सांगितलं खूप जणांना, तरी कोणी लक्ष देत नाही आहे। 26 तारखेपासून ही घटना झाली तर आतापर्यंत आजची तारीख आहे 7 तारीख, आतापर्यंत आम्हाला पोस्टमार्टमसाठी टळवलं त्यांनी। आमची पोस्टमार्टमची रिपोर्ट ही शुक्रवारला आलेली होती, पण आजचा आहे गुरुवार, आज गुरुवारला मिळाली त्याची पोस्टमार्टमची रिपोर्ट। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पंचनामा रिपोर्ट हे जेव्हा मी घ्यायला गेलो तर तेव्हा सुद्धा मला म्हणजे फार त्रास आला। आणि आज जेव्हा मी त्यांना बोललो की नाही बा आज माझ्याकडे पत्रकार परिषद येणार आहे, तर तेव्हा आज मला त्यांनी ते डॉक्युमेंट सबमिट केले। पण तरीसुद्धा आतापर्यंत त्यांची काहीच कारवाई ना कोणी येऊन बघितलेलं आहे इथं, नाही कोणाची काही कारवाई आहे। कोणतेही मी आपला मुख्यमंत्री साहेबांना पण केली आहे, गडकरी साहेबांना पण केली आहे, बावनकुळे साहेबांना केली आहे, आमदार साहेबांना केली आहे, खासदार साहेब आम्हाला येऊन भेटून सुद्धा गेलेत। खासदार साहेबांना प्रयत्न केला बट त्यांची सुद्धा काही सुनावणी झाली नाही। तारा न्यूज़ के लिए रामटेक से जय मेहरकुले की रिपोर्ट। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु, स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।